राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हुए वाद विवाद के बाद में जवाब देते हुए कहा था कि ईआरसीपी को लेकर जो एमओयू हुआ है उसमें 3510 एमसीएम पानी राजस्थान को मिलेगा। अब इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने सदन को गुमराह किया है और अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि राजस्थान को 3510 एमसीएम पानी मिलेगा, जबकि एमओयू में सिर्फ 2400 एमसीएम पानी ही मिलने वाला है। यानी कि मुख्यमंत्री ने सदन को गुमराह किया है। यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। कांग्रेस मुख्यमंत्री के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार लाएगी। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है, हालांकि अभी कांग्रेस इस बारे में कह रही है यह प्रस्ताव आएगा या नहीं आएगा, यह तो जब सदन 8 तारीख को फिर से शुरू होगा तब पता चलेगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री की ओर से अभिभाषण को लेकर जो जवाब दिए गए थे मुख्यमंत्री की ओर से, उनको लेकर जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने बहुत सारी बातों को लेकर कहा। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक ही परिवार के 4-4 लोग आरएएस बन जाते हैं, उनके उतने ही नंबर आते हैं, समान नंबर आते हैं, आखिरकार वे कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। यह बात मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कही थी, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदार आरएएस बने थे। अब गोविंद सिंह डोटासरा से जब इस बारे में सवाल किया गया तो डोटासरा का कहना था कि कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, पहले तारानगर से चुनाव लड़ने वाले अपने नेताजी से पूछ लीजिए। एक एक आरोपों का जवाब दूंगा। आप व्यक्तिगत आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब सदन में बोलूंगा तो सुनने की क्षमता रखिएगा, चिल्लाकर भागना मत, क्योंकि किस चक्की का आटा खाते हैं यह भी बताएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब जवाब दिए थे, जितने आरोप सरकार पर लगे थे राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद की दौरान, कांग्रेस के सदस्यों ने सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। उन तमाम आरोपों के उन्होंने जवाब दिए। पर्ची की सरकार के भी आरोप के जवाब दिए और कहा था कि पर्ची की सरकार नहीं, यह तो सरकार जो है धरती पुत्रों की सरकार है। पर्ची तो वो थी जब आपके नेता जयपुर आते हैं और विधायक दल की बैठक नहीं हो पाती। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। अब बारी कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने एक एक बात का जवाब दिया। गोविंद सिंह डोटासरा काफी आक्रामक नजर आए और कहा कि मुख्यमंत्री के पास में तमाम जांच एजेंसियां हैं, तमाम तरह के जितने वे आरोप लगा रहे हैं उनकी जांच करा लें, किसी भी एजेंसी से जांच करा लें, हम एक एक बात का जवाब देंगे। और जहां तक चक्की का आटा खाने की बात है तो आप तारानगर से आने वाले चुनाव लड़ने वाले अपने नेताजी से पूछ लीजिए कि हम कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। दरअसल यह कहकर गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा राजेंद्र राठौड़ पर। वैसे भी राजेंद्र राठौड़ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राजेंद्र राठौड़ सदन में थे, सदन के अंदर और बाहर दोनों नेताओं के बीच में वाद विवाद और तकरार, बयानबाजियां लगातार जारी रहती थी और चुनाव के दौरान भी ये बयानबाजियां जारी रही। लेकिन जब तारानगर से राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ने गए और कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया उनके सामने थे, तब नामांकन के दौरान भी गोविंद सिंह डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ पर वही बयानबाजियां की थी जो वे आमने सामने करते थे। और अब जब राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए तो गोविंद सिंह डोटासरा को कहने का मौका मिल गया है कि कौन सी चक्की का हम आटा खाते हैं, ये
तारानगर से लड़ने वाले नेताजी से पूछिए। लेकिन अभी बात इस बात की है कि आखिरकार कांग्रेस क्या वास्तव में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। दरअसल विशेषाधिकार सदन का यह होता है कि सदन में जो भी जानकारी रखी जाए वह सत्य होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। अगर सदन को गुमराह किया जाता है, सदन को गलत जानकारी दी जाती है, तो सदस्य मिलकर गलत जानकारी देने वाले सदस्य, सदन के जो सदस्य हैं, उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाते हैं। और अब चूंकि टीआरसीपी का जो मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा था, उसको लेकर अब समझौता हुआ, एक एमओयू हुआ है और इसको लेकर सदन में आधे घंटे की चर्चा भी हुई है। इस चर्चा में प्रतिपक्ष के सदस्यों का आरोप यही था कि ये जो एमओयू हुआ है, इसमें राजस्थान के हितों को नहीं देखा गया, राजस्थान के हितों का नुकसान होना तय है। और निर्दलीय यूनुस खान ने तो कहा था कि यह पीढ़ी तो आपको माफ नहीं करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी सरकार को माफ नहीं करेगी, क्योंकि समझौता जो किया गया है यह नहीं होना चाहिए था, इसमें राजस्थान के हितों का नुकसान है। और यह भी कहा था कि जो एमओयू हुआ है उसमें जो पानी मिलने वाला है वह समझौता जो पहले था उसके अनुरूप नहीं है। और ऐसे में 13 जिलों में यदि सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, सिंचाई के लिए एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, सिंचाई होगी कैसे। अब इसी बात को लेकर विपक्ष ने जो कहा था, उसके बाद में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने चर्चा के अंत में जवाब दिया था और जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ था, हंगामा हुआ था, नारे लगे थे और कहा गया था कि राजस्थान के हितों से समझौता किया गया है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जब राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया तो 3510 एमसीएम पानी राजस्थान को मिलने की बात कही। अब विपक्ष का आरोप है, गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि जब एमओयू में पानी ही 2400 एमसीएम मिलने वाला था तो सदन में मुख्यमंत्री ने गलत बयानी क्यों की है। हालांकि अभी एमओयू का ड्राफ्ट क्या है, एमओयू में क्या है, यह पूरी तरह से सामने नहीं आया है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने भी जितनी जानकारी दी वह मोटे मोटे कुछ तथ्य बताए गए, लेकिन एमओयू क्या है, एमओयू में क्या क्या लिखा है, एमओयू में क्या क्या कहा गया है, एमओयू में राजस्थान को क्या मिलने वाला है, मध्य प्रदेश क्या रखने वाला है, इंटरलिंकिंग जो नदियों का मामला है वह कैसे होने वाला है, किस बांध को क्या मिलने वाला है, कुछ जानकारियां मोटी मोटी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सदन को दी। लेकिन विपक्ष का यही कहना था कि जो जानकारियां दी गई हैं वे असत्य हैं। और अब जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो बात कही है, क्योंकि सदन में जो भी सदस्य बात कहता है वह अंकित हो जाती है, वह रिकॉर्ड में रहती है, और अगर वह बात सदन को गलत जानकारी की होती है तो फिर विशेषाधिकार का मामला बनता है। सदस्यों का विशेषाधिकार होता है कि यदि सदन में गलत जानकारी रखी गई है, लाई गई है, तो उसका विशेषाधिकार होता है किसी भी सदस्य का कि वह उस गलत बयान देने वाले सदन के सदस्य के खिलाफ प्रस्ताव ला सकता है। अब गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उन्होंने यही कहा है। हालांकि व्यक्तिगत आरोपों को लेकर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जब मेरा नंबर आएगा सदन में एक एक आरोपों का जवाब भी दूंगा, लेकिन फिर सत्ता पक्ष को सुनने की क्षमता रखनी होगी। ऐसा नहीं हो कि जब मैं मेरे ऊपर लगे व्यक्तिगत आरोपों के जवाब दूं तब सत्ता पक्ष हल्ला करके सदन से बाहर निकल जाए। कुल मिलाकर अब वैसे भी सदन में मैंने पहले भी कहा था कि सत्ता पक्ष के पास में वो सदस्य नहीं है जो विपक्ष की ताकत का उस तरह से सामना कर पाए जैसे कि पहले भाजपा के पास में मजबूत सदस्य हुआ करते थे। हालांकि अनुभवी बहुत सारे लोग भाजपा के पास हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के पास अनुभवी और बेहतर वक्ता
ज्यादा है और इसका नजारा अभी तक सदन की चली जितनी भी बैठकें हैं उनमें कई बार देखने को मिला है। अब देखना यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से आक्रामक होकर यह कहा है कि मुख्यमंत्री ने सदन में गलत जानकारी दी है और हम विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे, और साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत आरोपों पर जवाब देने की बात भी कही है, तो यह तो तय है कि जब सदन 8 फरवरी के बाद में फिर से शुरू होगा तो एक बार फिर पक्ष विपक्ष के बीच में जोरदार तकरार देखने को जरूर मिलने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।